अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, एक वीडियो हमने बना ली हुई है पहले, अब ये दूसरी वीडियो है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पेपरों में बेहतर नंबर लेने की कोशिश कर रहे हैं और जो टाइम ज़ाया हो गया है उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम थोड़ा रह गया है तो कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी, या कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको पहले करना है। उसके अलावा जितना हमें मटेरियल टाइम मिल जाए वो हम उसको कर लें। अब हम पहुंचे हैं चैप्टर 5 पे। पहले 4 चैप्टर्स की वीडियो हमने बनाई हुई है, इसके साथ ही है, आप देखिएगा, आपको पीछे आप मेन पेज पे जाकर देखें, आपको नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, अब चैप्टर 5 जो है वो इक्वालिटीज़ को हल करने वाला है, इक्वेशंस को और इन इक्वेशंस को हल करने वाला है। तो इक्वेशन और इन इक्वेशन, और ये छोटा सा काम है क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें कटी हुई हैं, तो थोड़ा सा काम है जो आपने ध्यान करना है और इसमें से सवाल आएंगे। अब देखिए एक्सरसाइज जो 5.1 है मेन यही है आपके पास। अब उसमें जो शार्ट सवाल बन सकता है वो क्वेश्चन 1 और 2 का बेहतरीन सा बनता है। ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, क्योंकि वहाँ पे इनइक्वालिटी है, उसको हल करना है, हल करके उसको नंबर लाइन के ऊपर भी शो करवाना है। तो 1 और 2 को आपने लाजमी करना है। ज़्यादा आप जितना मर्जी कर ले, उसको पूरी एक्सरसाइज हल कर ले, लेकिन ये दोनों लाजमी आपने करने हैं, ठीक है। इसमें नंबर लाइन पे शो कराना होता है। और जो रिव्यू एक्सरसाइज है वहाँ पे भी जाएंगे तो एक तो एमसीक्यूज आपने करने हैं और साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका, उसमें भी 2-3 पार्ट्स हैं, उसको भी आपने कर लेना है। वो वैसे ही है जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 1 और 2 हो रहा है, ठीक है। और इसमें 2 डेफिनेशन है, ये ज़रूर आप याद कर लें कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, ठीक है। वो बुक के अंदर मौजूद हैं, वो डेफिनेशन वहाँ से कर लें। तो ये जो चैप्टर नंबर 5 है। अब चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा वो ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो साइन कॉस टैन और एंगल आता है, जाविया आता है, वो वाला काम है। अब वहाँ चलेंगे तो जो 6.1 एक्सरसाइज है ना, उसमें बहुत मज़ेदार और अच्छे अच्छे शार्ट सवाल हैं और ये वही सवाल है जो पिछले 9th के सिलेबस में भी था उनके। तो इसलिए ये हमें पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 9th या 10th में। तो इसमें L = r θ वाला सवाल, डिग्री को रेडियन बनाना, रेडियन को डिग्री बनाना, ठीक है। फिर वो जो डिग्री है वो डिग्री की फॉर्म है तो उसको मिनट और सेकंड की फॉर्म में कन्वर्ट करना, एंड सो ऑन। तो इसके छोटे छोटे सवाल हैं, ये पूरी एक्सरसाइज होनी चाहिए। इसमें जो जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो आपने देख लेने हैं। ज़्यादा काम नहीं है, शार्ट है, छोटे छोटे सवाल हैं, ये मेन काम है इस चैप्टर का। उसके बाद 6.2 में जाएंगे ना तो वो इतनी खास नहीं है, उसको आप MCQ के तौर पे आप कर सकते हैं, या अगर अगेन टाइम थोड़ा है तो इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6.1। 6.3 में जाएंगे तो उसका क्वेश्चन 2, 3, 5, 7 लाजमी कर लें क्योंकि ये वो साइन कॉज वाले हैं, प्रूफ वाले, कि कैसे उनको आपस में हल करके तो दोनों साइडें बराबर लानी है। ये छोटे छोटे सवाल हैं, तो ये 4 सवाल आपने लाजमी इसमें से करने हैं। अगेन ज़्यादा करना चाहें, आपके पास टाइम है, फिर आप वो करें उनको, लेकिन ये 4 लाजमी करें। 6.5 में जाएंगे तो उसमें भी आपके पास वो आता है राइट एंगल ट्राइंगल वाला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये 6.1 इंपॉर्टेंट है उसी तरह से 6.5 है, तो ये लाजमी इन्होंने आना होता है पेपर में। तो इसमें से भी आपका जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, कायमतु ज़ाविया मुसल्लस, और उसमें जो है वितर जो है एक वो जो उसका फार्मूला है मसला फिसागोरस वाला, वो आपने लगा के चीज़ें हल करनी है। ये 6.5 में तो ये काम है इसके अंदर। रिव्यू में भी जाएंगे तो रिव्यू का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, ठीक है, 2 ही पार्ट है शायद उसके अंदर, तो ये भी आपने करना है। डेफिनेशन में जाएंगे ना तो ये 3 डेफिनेशन आपको लाजमी आनी चाहिए। को टर्मिनल एंगल्स, को टर्मिनल एंगल्स का पता होना चाहिए, फिर साथ डिग्री क्या होती है और रेडियन क्या होता है। तो ये 3 डेफिनेशन है, यहाँ से आपने इसको ज़रूर रेडी करनी है। चलें अब चैप्टर नंबर जो 7 है वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम डिस्टेंस फार्मूला, पक्का सवाल है, पक्का लाजमी आएगा पेपर में, चांस ही नहीं है कि ये ना आए। तो फासला मालूम करना 2 नुक्तों के दरमियान, वो जो डिस्टेंस फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये वाला फार्मूला लगा के 2 नुकात, 2 कोई से नुकते हों, पॉइंट हो, उनके दरमियान फासला। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 के अंदर वो सवाल मौजूद है, एग्जाम्पल्स में भी हैं, एग्जाम्पल वाला पार्ट भी ज़रूर किया करें। फिर उसी के साथ उसका दूसरा भाई मिड पॉइंट, दरमियानी नुकता मालूम करना कि 2 पॉइंट्स हैं तो उनके दरमियान वाला, दोनों को प्लस किया 2 पे डिवाइड, ठीक है, वो वाला फार्मूला। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो 7.1 है ना, उसमें क्वेश्चन 2, 3 और 8 ये आपने लाजमी करना है, ये लाजमी है।
इसके अलावा जितना मर्जी कर लें। 7.2 में जाएंगे तो वहाँ पे उसका क्वेश्चन नंबर 1 उसको करें और ये 6, 8, 9 कर लें, ठीक है, इस तरह से करके। और उसी तरह रिव्यू में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका वो कर लेना है। और यहाँ पे बेसिकली क्या होगी आपके पास ना, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो उसके ना मुख्तलिफ नाम हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, फिर वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी, ठीक है, बहुत सारे नाम है, 5-6 हैं डिफरेंट तरह के ना। तो वो नाम एक तो आने चाहिए आपको कि किस चीज़ का क्या नाम है, ठीक है। और जो नाम है उसके साथ उसकी जो शक्ल है कि जी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखना है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, डिफरेंट फार्मूले। तो वो अगर आप याद रख सकेंगे तो अच्छी बात है, उसका आपको फ़ायदा होना है। क्योंकि उसके सवाल आई थिंक ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है शायद, ये जो 7.2 के अंदर, उसमें ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं इसके। वो कन्वर्जन है, बनाना है, ये शक्ल दी हो, तो इसको लाजमी करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। ये आपने लाजमी करना तैयार, ये 1 और 6 को तो लाजमी करें। तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। तो इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को तो आपने लाजमी करना है। अब 9 में चलें तो ये सिमिलर फिगर्स वाला है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, नया चैप्टर है, तो इसमें भी ध्यान आपने करना है। इसमें ये जो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसको करें, क्योंकि वहाँ पे डायग्राम में बनी हुई है, तो वो उसमें अननोन चीज़ें मालूम करनी होती हैं सिमिलर फिगर का तरीका लगा के। अगेन वो मैंने सारा करवाया हुआ है, जहाँ से आपको समझ नहीं आती मेरी वो एक्सरसाइज खोलें, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। सो उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 7 ये आपने लाजमी करना है। 9.2 में जाएंगे तो उसका एक तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें 3-4 पार्ट्स हैं, वो कर लें, छोटा मोटा ही है। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, लेकिन जो शुरू के 3 पार्ट है ना वो आसान है, नॉर्मल है, ठीक है, वो लाजमी करें। और पेपर में अक्सर यही होता है कि ज़्यादा मुश्किल नहीं वो देता, ठीक है। तो ये तीनों के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इनको आपने लाजमी करना है। 9.3 में जाएंगे तो उसका क्वेश्चन 1 और 2 आपने कर लेना है, कम अज़ कम इतना कर लेना, ठीक है। और उसके बाद रिव्यू में जाएंगे तो वहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इतना ही, 4 चैप्टर हमने आज किए, एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें अगले पोर्शन जो है उनको कवर करते हैं। तो पहले 4 चैप्टर ही हमने कर लिए, अगले 4 भी कर लिए 9 तक। 8वां ज़ाहिर है वो कटिंग हुई हुई है, वो 8वां तो बिल्कुल नहीं हमने करना ना। तो ये कम अज़ कम ये चीज़ें आपने लाजमी रेडी करनी है। बाकी फिर अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।